किसी घनाभ यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन है। तो देखिए घनाभ का आयतन बराबर होता है L गुने B गुने h। करें tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री बराबर हैं। तो देखिए tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री बराबर 90, tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री बराबर 90। तो देखिए दो का अगर हम जोड़ा लेते हैं तो 90 पूरा जाता है। तो यहाँ पर जो इसका मान होगा वह 1 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो देखिए द्विघात समीकरण है तो यहाँ पर इसका पावर 3 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर जो है सो x का मान रूट में है तो यह भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर जो है सो x जो है सो बटा में है तो यह भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसका सी ऑप्शन जो है सो द्विघात समीकरण है, क्योंकि द्विघात समीकरण वही हो सकता है। द्विघात समीकरण अगर कोई भी मान रूट में जैसे x हो या x के पावर -1 हो या 1/x हो, इस तरह से अगर कोई मान दिया रहे तो वह द्विघात समीकरण नहीं होता है। द्विघात का मतलब जो उसका पावर केवल 2 होना चाहिए। कहें एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाइयाँ भी समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो देखिए बेलन कह रहा है और शंकु कह रहा है, तो बेलन का जो होता है वह πr² h होता है और सब इन बेलन और शंकु के जो त्रिज्या और ऊंचाई वह समान है। अगर इसको और इसको हम काट देते हैं तो 3 चला जाएगा ऊपर, तो 3:1 जो होगा इसका वह डी ऑप्शन सही है। कह रहा है एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदुओं A -1,0 और B 5,0 से समान दूरी पर हैं। तो देखिए अगर इस तरह से आपसे पूछा जाए तो आप क्या कीजिए, तो x यहाँ पर दिया है -1 तो x +1 कर लीजिए आप। यहाँ पे x +1 का स्क्वायर कीजिए और बराबर 0 है तो इसीलिए दूसरा मान इसका लिखना नहीं पड़ेगा। उसके बाद दिया है 5 और 0 लेंगे आप, तो 5 और 0 का स्क्वायर कर लीजिए आप। देखिए यहाँ पर होगा x² + 2x + 1 और यहाँ पर होगा आपका 25। नहीं, यहाँ भी जो है सो आपको x -5 लिखिए। तो यहाँ पर होगा मान लीजिए x² प्लस में 10 माइनस में 10x होगा और प्लस 25 होगा। तो देखिए x² कट जाता है यहाँ पर। अगर 2x और माइनस में 10 है तो यहाँ पर हम 10 लाएंगे और 25 - 1 तो 12x बराबर 24। तो 12 दूना 24, तो यहाँ पे x बराबर कितना आया 2। तो इसका जो आंसर होगा वह 2,0 होगा। तो 2,0 जो है सो बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। कह रहा है साइन 90 डिग्री घटे थीटा बराबर है। तो देखिए साइन 90 डिग्री घटे थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए जिसका वर्गमूल संभव नहीं है, चाहे प्लस माइनस में हो या गुना में हो या भाग में हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वर्गमूल संभव नहीं है, जैसे यहाँ पर √3 है तो इसका वर्गमूल संभव नहीं है, तो यह अपरिमेय संख्या है। यहाँ √5 दिया है तो इसका भी वर्गमूल संभव नहीं है, तो यह भी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए √3/√3, तो दोनों को जब हम काट देंगे तो बचेगा केवल 2, तो यह एक परिमेय संख्या है। कह रहा है यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो cot थीटा का मान बराबर है। देखिए sec थीटा का जो मान होता है वह h/b होता है, लेकिन cot थीटा का जो मान होता है वो b/p होता है। तो b का मान यहाँ पर 12 दिया है, तो 12 किस किस ऑप्शन में ऊपर में है, तो 12 जो है सो सी ऑप्शन में ऊपर में है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सो इसका सही होगा। कह रहा है बिंदु A 3,4 और B -3,8 को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु के नियामक होंगे। तो देखिए जब भी मध्य बिंदु पूछा जाए तो x1 और x2 को, देखिए x1 का मान 3 है और x2 का मान -3 है, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0। और यहाँ पर जो है y1 और y2, तो 8 और अगर हम 4 को जोड़ते हैं तो 12 और 12 का जब हम आधा करते हैं तो 6 होता है, तो यहाँ पर जो होगा 0,6 मतलब डी ऑप्शन इसका सही है।
करें किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे मान लीजिए हम एक वृत्त बनाते हैं, ये वृत्त है और कोई बाह्य बिंदु है, तो हम अगर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो किसी भी वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है।